हेलो प्यारे बच्चों, आप सब लोग कैसे हो। आप सभी बच्चों का आपके यूट्यूब चैनल दिलीप बायोलॉजी ओलंपियाड पर एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे वर्गीकी के बारे में, यानी कि टैक्सोनॉमी। पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे दिवनाम पद्धति के बारे में, ठीक है, जिसमें हम लोग पढ़े थे कुछ जंतुओं के वैज्ञानिक नाम और कुछ पादपों के वैज्ञानिक नाम के बारे में, ठीक है। तो आज के वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं वर्गीकी यानी कि टैक्सोनॉमी के बारे में। अब वर्गीकी में हम लोग पादपों का वर्गीकरण पढ़ेंगे, उनके वर्गीकरण का आधार पढ़ेंगे। तो आप लोग बच्चे पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, ठीक है। और अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगेगा तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक। तो चलिए हम लोग देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि वर्गीकी क्या होता है, ठीक है। तो देखो बच्चे, वर्गीकी के जनक सबको पता है कौन है, कैरोलस लीनियस है, ठीक है। और जो वर्गीकी शब्द है एक किसने दिया था, तो एक वैज्ञानिक थे डी कैंडोले, जिन्होंने वर्गीकी शब्द दिया था, ठीक है। आइए हम लोग इसको एक एक लाइन बाय लाइन इसको समझते हैं। देखिए बच्चे, आप लोग को ना हम जो इस वीडियो में मैटर दे रहे हैं ये पूरा लाइन बाय लाइन हैंड रिटन नोट्स के साथ समझाते हैं और पढ़ाते हैं, ठीक है। तो आप लोग के लिए फायदेमंद ये भी है कि आप लोग इसको देख करके अपना नोट्स भी बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं। देखिए बच्चे, हमारा आज का टॉपिक है वर्गीकी यानी टैक्सोनॉमी। अब इसमें हमको पढ़ना क्या है, देखिए क्या है ये चीज। तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों की पहचान करना, उनका नामकरण करना, व वर्गीकरण के सिद्धांतों व विधियों का अध्ययन करना। मतलब क्या होता है, सिद्धांतों व विधियों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। इसी को वर्गीकी कहते हैं। सिंपल भाषा में अगर हम लोग कहें कि वर्गीकी का मतलब क्या है, इसमें आप लोग बताएंगे कि वर्गीकी के अंतर्गत हम लोग जीवों की पहचान करते हैं, उनका नामकरण करते हैं, ठीक है। और उनके सिद्धांतों के जो विभिन्न विधियां होती हैं उन्हीं विधियों का अध्ययन करते हैं, ठीक है। जिसी को क्या कहते हैं, वर्गीकी कहते हैं, ठीक है। और वर्गीकी के जनक कौन है, कैरोलस लीनियस को वर्गीकी का जनक कहा जाता है, ठीक है। वर्गीकी शब्द वनस्पति विज्ञानी डी कैंडोले ने दिया था, ठीक है। डी कैंडोले लिख देंगे यहाँ पे, डी कैंडोले ने दिया था। तो बच्चे, उम्मीद है कि आप लोग को वर्गीकी यानी टैक्सोनॉमी समझ में आया होगा। एक बार फिर से देख लीजिए। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों की पहचान करना, उनका नामकरण करना, व वर्गीकरण के सिद्धांतों व विधियों का अध्ययन किया जाता है, वर्गीकी कहलाता है, ठीक है। मतलब क्या है इसका, वर्गीकी के आधार पर ही हम लोग जीवों का अध्ययन करते हैं, उनका नामकरण करते हैं और उनके विभिन्न सिद्धांतों का अध्ययन करते हैं, ठीक है। यही होता है वर्गीकी। और वर्गीकी के जनक कौन है, तो वर्गीकी के जनक कैरोलस लीनियस को माना जाता है, ठीक है। और वर्गीकी शब्द सबसे पहले दिया किसने, तो थे डी कैंडोले ने, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अगला टॉपिक हमारा है वर्गीकरण पद्धति यानी सिस्टमेटिक्स। ये बच्चे काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। सिस्टमेटिक्स क्या होता है, चलिए इसके बारे में जानते हैं। देखिए, सिस्टमेटिक्स शब्द लैटिन शब्द सिस्टेमा से लिया गया है। जो सिस्टमेटिक शब्द है ये, ठीक है, ये लैटिन शब्द सिस्टेमा से लिया गया है, ठीक है। सिस्टेमा यहां लिखा हमने, सिस्टेमा। किसी चीज को सही ढंग से व्यवस्थित करना ही सिस्टमेटिक्स कहलाता है। देखो इसका मतलब क्या है, सिस्टमेटिक्स शब्द लैटिन शब्द सिस्टेमा से लिया गया है। क्या है इसका मतलब, जो सिस्टमेटिक्स शब्द दिया गया है ना, ये लैटिन शब्द से लिया गया है। किस शब्द से, सिस्टेमा से, जिसका मतलब क्या होता है, जिसका अर्थ है क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित करना। सिस्टेमा का मतलब सिस्टमेटिक्स का मतलब ही होता है किसी चीज को सही ढंग से या क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित करना होता है, ठीक है। इसी को बोलते हैं ना सिस्टमेटिक्स। और ये सिस्टमेटिक्स का शब्द का प्रयोग किसने किया, सबसे पहले कैरोलस लीनियस ने। सिस्टमेटिक्स शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, कैरोलस लीनियस ने किया था, ठीक है। कैरोलस लीनियस ने एक पुस्तक लिखी थी सिस्टेमा नेचुरे। उन्हीं पुस्तक में उसी पुस्तक में इन्होंने
जो है सिस्टमेटिक्स के बारे में चर्चा किया और देवनाम पद्धति के बारे में और वर्गीकी के बारे में, जितने भी थे उनके सिद्धांत सब उन्होंने अपने पुस्तक में इन सब का जो है जिक्र किया है। ठीक है, देखेंगे यहाँ पे उनके मतलब यहाँ अगला पॉइंट है, सिस्टमेटिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कैरोलस लिनियस ने किया था और उनके पुस्तक का नाम सिस्टेमा नेचुरे था। ये बच्चे काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जो कैरोलस लिनियस के पुस्तक का नाम था वो क्या है, तो उनके पुस्तक का नाम क्या है, सिस्टेमा नेचुरे है। ठीक है, सिस्टेमा नेचुरे ये उनके पुस्तक का नाम था। तो उम्मीद है बच्चे की वर्गीकरण पद्धति यानी सिस्टमेटिक्स आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं थोड़ा आगे। अगला टॉपिक हमारा है वर्गीकरण के मौलिक सिद्धांत। अब इनके जो मौलिक सिद्धांत थे वो क्या हैं, वर्गीकरण का जो मौलिक सिद्धांत है, मतलब किस सिद्धांत पे वो लोग वर्गीकरण करना चाहते थे या करते हैं, किस सिद्धांत पर जीवों का या वनस्पतियों का वर्गीकरण किया जाना चाहिए, मतलब वही जो है इस सिद्धांत में बताया जाएगा। ठीक है, अब देखो बोले इनमें जो है पहला सिद्धांत क्या था, पहचान। ठीक है, वर्गीकरण का जो पहला सिद्धांत था वो क्या था, पहचान। अब इसमें क्या पढ़ेंगे, इसमें जो है जीवों को उनके लक्षण के आधार पर पहचान करते हैं, जीवों को उनके लक्षणों के आधार पर। ठीक है, देखो भाई किसी भी जीव को बिना उनके लक्षण को जाने आप जान नहीं पाओगे। ठीक है, हर एक जीव के, हर एक प्राणी के अपने अपने कैरेक्टर होते हैं, लक्षण होते हैं, और वो प्राणी, वो मतलब जीव जो है उसी लक्षण पर, मतलब उसी लक्षण के लिए जाना जाता है। जैसे हम एग्जाम्पल ले लेना, सांप। सांप जो है क्या कूदने के लिए जाना जाता है, उसका एक लक्षण होता है ना रेंगने वाला, वो मतलब रेंगता है जमीन पर। ठीक है, हम लोग मंकी का, बंदर का एग्जाम्पल ले ले तो उछलता है, कूदता है ना इधर उधर पेड़ों पर, तो वो उसका लक्षण है। ठीक है, तो इसमें हमने वही लिखा ना, इसमें जीवों को उनके लक्षण के आधार पर पहचान करते हैं ताकि उनको उसी वर्ग में रख सकें। ठीक है, मतलब जिस वर्ग के लक्षण के आधार पर हम उनको मतलब पढ़ते हैं, पहचानते हैं, उनको उसी वर्ग में रख सकें। ठीक है, जैसे मान लीजिए कूदने वाले जो वर्ग हैं उसको उसी में रखेंगे, रेंगने वाले में सांप हो गए, केंचुए हो गए। ठीक है, जितने भी रेंगने वाले जंतु होंगे, प्राणी होंगे, उनको उस वर्ग में रखेंगे। उड़ने वाले में कई प्रकार की पक्षियां होती है ना, तो उनको उड़ने वाले वर्ग में रखेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लीजिए स्तनधारी वर्ग जो होते हैं, ममेलिया, इनको उस वर्ग में रखेंगे। ठीक है, ये जो इंसेक्टा वर्ग होते हैं उनको इंसेक्ट यानी कीड़े मकोड़े के वर्ग में रखेंगे ना, तो उसी प्रकार उनको पहचान करके ना उनको उसी वर्ग में रखते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, किसी जीव के पहचान हेतु तो उसके गुणों का अध्ययन किया जाता है। ये तो बात सही है कि किसी जीव को पहचानने के लिए हम लोग उसके कैरेक्टर का अध्ययन करते हैं, उनके गुणों का अध्ययन करते हैं कि वो जीव मतलब कहाँ रहता है, क्या खाता है, क्या पीता है, उसके मतलब भोजन करने का जो तरीका है वो क्या है। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जो दूसरा सिद्धांत था वो था नामकरण। ठीक है, नॉमेनक्लेचर इसको बोलेंगे, नामकरण। अब नामकरण क्या होता है, इसमें जीवधारियों का नाम रखा जाता है। ठीक है, देखेंगे इसमें क्या है, सभी प्रकार के जीवों को एक विशेष नाम दिया जाता है। ठीक है, सभी प्रकार के जीवों को एक विशेष नाम दिया जाता है जिससे पूरे विश्व में उसी नाम से जाना जाए। मतलब कि पृथ्वी पर कोई भी प्राणी हो, मतलब चाहे वनस्पति हो चाहे कोई जंतु हो, उसको ना एक विशेष नाम दिया जाता है और पूरे विश्व में जो है वो उसी नाम से जाना जाता है। एग्जाम्पल के लिए हम लोग ले लें मैंगो, आम, मंजीफेरा इंडिका। ठीक है, तो वो मतलब पूरे देश में, हमारे पूरे भारत में और अन्य भी कंट्री में जो है वो आम के नाम से भी जाना जाएगा। ठीक है, तो वैज्ञानिकों ने जो प्लांट्स का वर्गीकरण कर दिया है पहले और जो उनका वैज्ञानिक नाम रख दिया है ना, आज भी जो है पौधे उसी नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, उसके बाद पौधों का नामकरण वनस्पति नामकरण अंतरराष्ट्रीय नियमावली ICBN के आधार पर रखा गया है। अब देखो बच्चे, हमने यहाँ लिखा है एक लाइन, पौधों का नामकरण वनस्पति नामकरण अंतरराष्ट्रीय नियमावली, वनस्पति नामकरण अंतरराष्ट्रीय नियमावली, इसका मतलब शॉर्टकट नेम क्या है, ICBN। ICBN इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। याद रखिएगा इसको, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर।
के आधार पर करते हैं। ठीक है, जो पेड़ पौधे होते हैं ना, वनस्पति, इनका जो नामकरण करते हैं ये किस आधार पर करते हैं? आईसीबीएन। ठीक है, ये एक अंतरराष्ट्रीय नियमावली प्रणाली है आईसीबीएन, जिसका शॉर्ट नेम क्या होता है? आईसीबीएन। देखिए बच्चे, हो सकता हो कि एग्जाम में ये सब पूछ ले जाएं कि आईसीबीएन का पूरा नाम क्या होता है, कि क्या बताओगे इसका? इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। ठीक है, इसी के आधार पर बच्चे जंतुओं का जब हम लोग नामकरण करेंगे तो वहां पे क्या लिखते हैं? अंतरराष्ट्रीय जंतुओं का नामकरण करने के लिए क्या करेंगे? अंतरराष्ट्रीय नियमावली के आधार पर, आईसीजेडीएन के आधार पर करते हैं। ठीक है, यहां पे वही चेंज कर देंगे, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर जहां पर है वहां क्या कर देंगे? इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर कर देंगे। ठीक है, बस यही एक परिवर्तन कर देंगे। ठीक है, तो वनस्पतियों का नामकरण किसके आधार पर करते हैं? अंतरराष्ट्रीय नियमावली जो है इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर के आधार पर करते हैं। ठीक है, और जो जंतुओं का नामकरण करेंगे वो आईसीजेडीएन के आधार पर करेंगे। ठीक है, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर के आधार पर करते हैं। ठीक है, ये बच्चे काफी इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आप लोग याद रखिएगा कि जंतुओं का नामकरण किस आधार पर करते हैं? तो आईसीजेडीएन के आधार पर, और वनस्पतियों का नामकरण किस आधार पर करते हैं? तो आईसीबीएन के आधार पर करते हैं। और आप लोग इसका फुल नेम जरूर याद कीजिएगा, आईसीबीएन का और आईसीजेडीएन का। आईसीजेडीएन का फुल नेम क्या होता है? इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, और आईसीबीएन का क्या होगा? इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। सिर्फ एक परिवर्तन करना है, जेड और बी। ठीक है, बाकी सब सेम टू सेम है। इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, इधर इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। ठीक है, देखो बच्चे, जंतु विज्ञान के अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ते हैं? जंतुओं का अध्ययन करते हैं, और वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत मतलब हम लोग वनस्पतियों का अध्ययन करते हैं। ये सबको पता है। ठीक है, तो बच्चे उम्मीद है कि आप लोग को ये जितना हमने आज पढ़ाया ये आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, और आप लोग जो है इसको पूरा नोट्स कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बच्चे, ये आप लोग के नोट्स बनाने में हेल्प करेगा, सहायता करेगा। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, और आप लोग को ना ऐसे नोट्स के साथ अब वीडियो डेली मिलते रहेंगे। और आप लोग को अगर ऐसा वीडियो डेली चाहिए तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, अब हम लोग ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं कल फिर से किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।